हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज आपके सामने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आ रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ऐसे विद्यार्थी जो आगामी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जून 2024 में सम्मिलित होंगे उनके लिए ये लाभकारी सिद्ध होंगे। सबसे पहले प्रत्येक वर्ष एक साल में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार आयोजित होता है। एक दिसंबर जनवरी माह में आयोजित होता है और दूसरा आयोजित होता है जून जुलाई माह में आयोजित होता है। पहले क्या होता था कि जो नेट का एग्ज़ाम होता था पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस बार नेट का एग्ज़ाम OMR शीट अर्थात एक ही दिन ऑफलाइन परीक्षा होगा। सबसे पहले नेट एग्ज़ाम के लिए एक होता है JRF और दूसरा होता है नेट एग्ज़ाम। JRF में क्या होता है कि अधिकतम उम्र सीमा जनरल और EWS आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, जनरल और EWS के बच्चों के लिए 30 वर्ष ही होता है, लेकिन उनका उम्र सीमा होना चाहिए 1 जून 2024 से पहले होना चाहिए। 30 वर्ष पूरा नहीं होना चाहिए। 1 जून 2024 तक अगर आपका उम्र 30 वर्ष पूरा नहीं होता है तो आप JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र होंगे। दूसरा है OBC, SC, ST, PWD अर्थात विकलांग, दिव्यांग, उनका उम्र 35 वर्ष पूरा नहीं होना चाहिए। कब तक पूरा नहीं होना चाहिए? 1 जून 2024 तक OBC, SC, ST, PWD को उम्र 35 वर्ष पूरा नहीं होना चाहिए। दूसरा है नेट एग्जाम। नेट एग्जाम के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात वैसे व्यक्ति जो 50 साल की है, 55 साल का भी है, 45 साल का भी है, वे सभी व्यक्ति नेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, वे सभी व्यक्ति नेट एग्जाम देने के लिए पात्र है। अब आगे देखते हैं कि डेट ऑफ एग्जाम। जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का एग्जाम इस बार 10 जून 2024 ईस्वी को आयोजित होगा। इसमें परीक्षा समय जो होता है 3 घंटा का होता है। 3 घंटा में क्या होता है 180 मिनट। नेट का एग्जाम इस बार 3 घंटे का होगा, 180 मिनट का। फीस अब हम देखेंगे फीस के लेकर क्या होता है। तो जनरल, EWS और OBC के वैसे बच्चे जो जनरल, EWS, OBC में है उनके लिए इस बार 1150 रुपये, 1150 रुपये फीस लगेगा। SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए इस बार फीस लगेगा 600 रुपया लगेगा। थर्ड है थर्ड जेंडर, इनके लिए फीस लगेगा 350 रुपया लगेगा, 325 रुपया लगेगा। परीक्षा का इस बार परीक्षा जो होगा का 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न रहता है, लेकिन कुल मार्क्स रहता है 100 मार्क्स रहता है, अर्थात एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पेपर में क्या होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड, फर्स्ट पेपर में टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जीके GS का भी क्वेश्चन आता है। उसमें आप देखेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रहता है। और सेकेंड पेपर में रहता है 100 प्रश्न रहता है, लेकिन कुल मार्क्स 200 मार्क्स का रहता है, अर्थात एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। सेकेंड पेपर में आपका सब्जेक्ट से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात जो व्यक्ति जिस सब्जेक्ट को लेकर अप्लाई किया है नेट एग्जाम के लिए उसी सब्जेक्ट में 100 प्रश्न रहेंगे, लेकिन एक प्रश्न 2 मार्क्स के रहेंगे, अर्थात 200 मार्क्स रहेंगे। इस बार देखते हैं कि परीक्षा का पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर टोटल 300 नंबर का होता है, लेकिन कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है। हाँ, एक बात और आप लोग जान लें कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर जो दोनों पेपर मिलाकर के 3 घंटा का होगा और उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है। ये नहीं कि फर्स्ट पेपर दे करके आप आधा घंटा 1 घंटा का ब्रेक होगा, नहीं। फर्स्ट पेपर का 1 घंटा कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको उसी समय आपको सेकेंड पेपर दे दिया जाएगा और सेकेंड पेपर दे करके सेकेंड पेपर का प्रश्न आप उसी समय से 2 घंटा शुरू हो जाएगा, अर्थात फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के लिए 3 घंटा का समय दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।